हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव का जो गोचर है वो विभिन्न लग्नों पे क्या प्रभाव डालता हुआ नजर आता है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, यानी कि यदि कुंभ लग्न का जन्म है, तो क्या स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आती हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम गुरु को यहाँ पे समझना चाहें तो स्वामित्व है उनके पास आपके बड़े भाई बहनों का, स्वामित्व है उनके पास आपके जो आप पैसा कमाते हैं अर्निंग्स का। इसी तरीके से गुरु के पास यहाँ पे स्वामित्व है सेकंड हाउस कुटुंब का, और कहीं ना कहीं पैसों को सेव आउट करने का, सेविंग्स का। अब पहली कंडीशन तो ये कि 11th हाउस का स्वामी और साथ ही साथ सेकंड हाउस का स्वामी होकर गुरु इस लगन के अंदर धन प्राप्ति के अच्छे योग बनाते हैं, क्योंकि नेचुरली कारक तत्व है गुरु के पास वेल्थ को लेकर। दूसरा, सेकंड और 11th का सीधा सीधा संबंध एक पर्टिकुलर ग्रह गुरु के साथ ही जुड़ जाता है। अभी जो स्थिति है पहले उसको समझने की कोशिश करें। गुरुदेव जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं मरण कारक स्थान माना जाता है। ऐसे स्थिति में अगर गुरुदेव तीसरे घर में बैठकर चलने का प्रयास करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कुटुंब के अंदर और हो सकता है बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा मन मुटाव की स्थितियां महसूस हों। क्योंकि वो जो ग्रह है वो इस समय अपने मरण कारक स्थान पे है, जीव कारक ग्रह है गुरु। ऐसे स्थिति में 11th हाउस और सेकंड हाउस से जो जीव तत्व आते हैं उनसे थोड़ा सा एक तरीके से बॉन्डिंग में चुनौतियां महसूस होना ये लाजमी रह सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि गुरुदेव एक तरफ से तो अपने मरण कारक स्थान में है, दूसरी तरफ वो पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं राहु, केतु और शनि के दृष्टि प्रभाव में होने के कारण। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो गुरु, जो कि हमारे लिए एक प्रकार से उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, वो ग्रह कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो बात ये उठती है कि जब तक गुरु और राहु का संबंध बना हुआ है तब तक पूरी दुनिया के अंदर एक प्रकार की अफरा तफरी जैसे हालात हैं, या हम ये कह लीजिए कि उद्योग जगत के मामले में कुछ चुनौतियों के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार से लोगों के जीवन के अंदर भी कुछ उथल पुथल के हालात अभी बने रह सकते हैं यदि लोगों के जीवन में गुरुदेव की दशा यहाँ पे चल रही है तो। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी बात, स्पेसिफिक इस लगन के अंदर यदि गुरु की यहाँ पे दशा चल रही है तो थोड़ी सी चुनौतियां आपको अपने आय के साधनों में, आपके बचत के साधनों में महसूस होती हुई नजर आ सकती हैं। गुरुदेव की दृष्टि भी और राहु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं लाभ भाव पे है, जो अचानक से धन लाभ की प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि 12वें के भी स्वामी है, वो कहीं ना कहीं कुछ जो फायदा बड़े लेवल पे होना चाहिए उसको घटाने का काम भी करेंगे। यानी यदि आप चाह रहे हैं कि आपको 10,000 का फायदा हो सकता है कि आपके हाथ में आते आते तक फायदा 7,000 का ही रह जाए। ये स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं, सबसे पहले। दूसरी चीज, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और कुछ हद तक गुरु की दृष्टि, ये तीनों ही दृष्टियां जो हैं ये सप्तम भाव की तरफ हैं। राहु की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में होना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो हमें साहस पराक्रम देने का पूरा अपनी ओर से काम करेंगे। लेकिन शनि राहु इन दो पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टि सप्तम पे होने के कारण, और ये दोनों ग्रह जो हैं ये निर्जीव वस्तुओं के लिए तो ठीक है, जीव वस्तुओं के लिए चुनौतियां दर्शाते हैं। तो ऐसे स्थिति में 7th हाउस में आने वाले जीव वस्तुओं में आपके विवाह के बाद आपके जो पार्टनर होते हैं वो, और बाहर के लिए यानी कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तब वहाँ पे आप जिन लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, एक तरीके से साझेदारी करते हैं, उन लोगों के साथ भी थोड़ी सी दूरियां बनने की स्थिति इस समय किसी न किसी रूप में नजर आ सकती है। प्लस पॉइंट होगा, गुरुदेव की दृष्टि जो है अमृत बरसाने का काम करके चीजों में कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी दो क्रूर ग्रह और साथ ही साथ गुरु का खुद का पीड़ित रहना और अपने मरण कारक स्थान में रहने की वजह से कुछ चुनौतियां, कुछ बाधाएं जो हैं वो वैवाहिक जीवन में और लोगों के साथ साझेदारियों में देखने को मिलेंगी। ये स्थिति अमूमन सितंबर तक ज्यादा बनी रह सकती है। सितंबर के बाद जब राहु देव का यहाँ से गोचर होगा तब गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि चीजों को किसी नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर सकती है।
व्यापार की स्थिति के लिए भी यही बात होगी कि सितंबर तक व्यापार के अंदर भी कुछ उथल पुथल के हालात बने रहेंगे, जो कि सितंबर के आगे जाके धीरे धीरे कुछ उन्नति के अवसर प्रदान करते हुए नजर आएंगे। भाग्य भाव सबसे ज्यादा ग्रहों से इस समय कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। ऐसे स्थिति में अचानक से चीजें अगर दशा अच्छी है तो अच्छी और बुरी है तो बुरी होने का यहाँ पे एक रिस्क बना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम शनि को भी एक बार समझ लें। पहले भाव के स्वामी होकर पहले भाव में तो बैठे हैं, वो तो अच्छी बात है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, वहां तक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि वो पहला भाव शनि के लिए भी एक प्रकार से मरण कारक स्थान है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य के प्रति अगर हमने थोड़ा सा भी अपने आप को ढील छोड़ी तो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि भाव का स्वामी तो भाव में है, राशि के हिसाब से तो वो अच्छा है, लेकिन उस पर्टिकुलर भाव में वो ग्रह इतना अच्छा नहीं हो पाता। ऐसे स्थिति में यहाँ पे स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा हमें सजगता रखनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस में सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी के प्रति भी हमें थोड़ी सी सजगता रखनी पड़ेगी। कुछ चुनौतियों का सामना हमें वहां पे भी हो सकता है। अगर ग्रह गोचर स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो गुरुदेव का शुरुआती गोचर जो होगा वो केतु के नक्षत्र से होगा, जो कि अप्रैल से लेकर 20 जून 2023 तक बना रहता है। अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ भाव में बैठे हैं और आपके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशाएं चल रही हैं, तब उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में होते हुए नजर आ सकते हैं। ये तो भी पहली चीज। दूसरी बात, जब जून से लेकर नवंबर के बीच का समय चलेगा तब गुरु का जो गोचर होगा वो भरणी नक्षत्र से होगा, जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि कोशिश करेगा आपके घर के अंदर के सुख शांति वस्तुओं को और साथ साथ आपके भाग्य से जुड़कर आपको कुछ चीजें प्रदान की जा सके। तो हमारे हिसाब से जून से लेकर नवंबर का जो पीरियड है वो थोड़ा बेटर कंडीशन में आ सकता है। लेकिन फिर से वही पुरानी वाली बात, आप लोगों की अपनी कुंडली में दशा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी दशाओं में परेशानियां हैं तो ऐसे स्थिति में गोचर का जो फल है वो उतना आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस जगह पे आपकी दशा आपको लेके जाना चाह रही है सभी ग्रह उस तरफ उसके पीछे बह के निकल जाएंगे। फिर गोचर भले कितना भी अच्छा हो, वो किसी बुरी होने वाली चीज को रोक रहा होगा, लेकिन अच्छी चीज जो मिलनी चाहिए उसे मिलने भी नहीं दे पाता। ये जीवन में कई बार देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब ये स्थिति बन रही होगी तो एक तरफ से सुख संसाधनों की बात हो रही होगी, एक तरफ से भाग्य की बात हो रही होगी। कहीं ना कहीं उसी वक्त शुक्र की प्लेसमेंट को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपके अपने इंडिविजुअल कुंडली में छठे घर में या आठवें घर में नहीं है तो फिर कुछ लाभ की स्थिति में आप सब लोग रह सकते हैं। इसके बाद गुरु का जो अगला गोचर होगा वो होगा सूर्यदेव के नक्षत्र में, जो कि अप्रैल 2024 के दरमियान आएगा। जब ये गोचर हो रहा होगा इस स्थिति में विवाह से जुड़ी हुई चीजें, पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीजें, व्यापार से जुड़ी हुई चीजें, लंबी यात्राओं से जुड़ी हुई चीजें, विदेश यात्राओं के भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। कब? तकरीबन 20 जून से लेकर 20 अप्रैल 2024 के दरमियान। पहली कंडीशन ये, अगर दशा सपोर्ट करती है तब। ठीक है। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये जो लगन है इसे कम से कम 1 साल सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ग्रह जो हो रहे हैं शुरुआत में वो अपने अपने मरणकारक स्थान पे आ रहे हैं, यानी कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी थोड़ा सा एक फाइट करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ हमें अपने सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि ये आपके अर्निंग्स के हाउस और सेविंग्स के हाउस है, यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ चुनौती अपने सस्टेनेंस पे देखने को मिल रही है। जब गुरुदेव का गोचर इस पर्टिकुलर हाउस से आगे होगा, यानी कि अपने मरणकारक स्थान को वो त्याग के आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें हेल्प सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कहाँ पर? अपने अर्निंग्स के अंदर और कुछ हद तक अपने सेविंग्स के अंदर। तो अगर एक ब्रीफ पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे गुरुदेव का बैठना पॉजिटिव एस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके भाग्य के ऊपर, पॉजिटिव एस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके आमदनी के ऊपर, पॉजिटिव एस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके साझेदारी बिजनेस विभाग के ऊपर। लेकिन इस समय जब तक कि राहु के साथ बैठे हैं सितंबर तक, तब तक वो कहीं ना कहीं खुद अड़चनों में बैठे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब यहाँ पे राहुदेव हट जाएंगे इसके बाद की स्थिति में भी, सितंबर से लेके 2024 की स्थिति में भी गुरु के फलों को मैं बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे अच्छा नहीं कह सकता। कारण वही कि वो उसके मरणकारक स्थान से अपना फल कर रहे होंगे, उनकी खुद की परेशानी राहु के हटने के बाद से थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसे स्थिति में कुछ पॉजिटिव सपोर्ट्स आपको भाग्य में, साझेदारी, लंबी यात्रा, विवाह के अंदर और आपके उन्नति में, आर्थिक उन्नति में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से जब आगे की मूवमेंट हो रही होगी गुरु की, तब भी वो कुछ चुनौतियों के साथ लेकिन केंद्र में बैठे होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि आप अपनी उन्नति आर्थिक रूप से बेहतर तरीके से कर सकें।
अभी की जो सिचुएशन है उसमें शनि को भी अगर हम इंक्लूड करते हुए चलें तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए फर्स्ट हाउस के स्वामी फर्स्ट हाउस में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी केतु के प्रभाव में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। नंबर 1। दूसरी चीज है कि दशाओं के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडलियों में ग्रहों में कितना विंशोपक या षड्बल मौजूद है और अष्टक वर्ग में उन्हें क्या बिंदु प्राप्त है। जिन जगहों पर उन्हें बिंदु प्राप्त है, जिन ग्रहों से उन्हें बिंदु प्राप्त है, कहीं ना कहीं उन भाव के जुड़े हुए जो शुभ फल होंगे वो गुरुदेव के इस गोचर से आपको देखने को मिल रहे होंगे। युति की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों के कुंडलियों में ग्रहों की अलग अलग युतियां बनी हुई होती हैं। जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो किसी न किसी ग्रह के ऊपर से या उससे केंद्र त्रिकोण के कोई संबंधों के साथ ही गोचर करता है। अगर गुरुदेव यहाँ पे बैठ के मान लीजिए सूर्य के ऊपर से गोचर कर जाते हैं तो ऐसे स्थिति में वो कोशिश करेंगे साझेदारी पार्टनरशिप को बेहतर करने की। अगर चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो फिर थोड़ा सा अगर कर्ज की स्थितियां हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बीमारी से वहां हमें सावधान रहना होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें मंगल यहाँ पे बैठे हुए मिलते हैं तो ऐसे स्थिति में जीवन के अंदर साहस पराक्रम की तो उन्नति हो रही होगी और कार्य क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि के प्रयास करते हुए नजर आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य की उन्नति और साथ साथ सुख संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। अगर वहाँ शनिदेव बैठे हैं तो स्वास्थ्य पर्सनैलिटी को भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरुदेव के साथ इस बात को माना जाता है कि जब भी ये कहीं गोचर करते हैं अपने साथ शुभता को लेकर चलते हैं और वो शुभता देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गुरुदेव अपने साथ शुभता लेके चलते हैं, शुभता देने का प्रयास कर रहे हैं, तीनों ही काम त्रिकोणों पर वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। यानी कि आपकी इच्छाएं जो है, काम त्रिकोण का मतलब यह है कि जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जब उनकी असहज अवस्था जो कि सितंबर तक चल रही है वो खत्म होगी तो आपकी मनोकामनाएं की पूर्ति बढ़ जाएंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप जो कुछ भी चाह रहे हैं अपने प्रयास से, अपने साहस से उन्हें हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं सितंबर 2023 के बाद से लेकर 2024 अप्रैल के दरमियान। धन्यवाद।